सो हेलो गाइस, वेलकम टू नेशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम बात करेंगे 13 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो हम हर दिन आपके लिए ये करंट अफेयर का सेशन लेके आते हैं। ये बाइलैंग्वेज सेशन होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले होते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को और शेयर कर दीजिए आगे ये चैनल को, ताकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी आपके गुडविल हैं उनके साथ आप इनको शेयर करें और साथ ही साथ उनको भी तैयारी में हेल्प कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे जो फर्स्ट करंट अफेयर हमारे पास। जो फर्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास वो है द नेवल वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर फ्रॉम आईएनएस विशाखापट्टनम। तो यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को, जो हमारा सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, उसको टेस्ट फायर कर लिया गया है। उसका नेवल वर्जन जो है उसको टेस्ट फायर किया गया है। और कौन सी वॉरशिप से किया गया है? तो हमारी आईएनएस विशाखापट्टनम से यहां पे टेस्ट फायर किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमारा इंडियनली डेवलप जो है सिस्टम है और यहां पे रशिया और इंडिया ने मिलकर इसको डेवलप किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जहां पे जो नाम है उसको डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में। दिस ब्रह्म कम्स फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया एंड मॉस कम फ्रॉम द मॉस्कोवा रिवर ऑफ रशिया। तो दोनों ही यहां पे कंबाइन करके यहां पे बनाया है दोनों की एजेंसीज ने। तो नाम भी दोनों का ही मिला जुला नाम है, दोनों को मिलने से एक नाम बनाया गया है। तो बात करें इस मिसाइल सिस्टम की या फिर बात करें इस नेवल वर्जन की, तो यहां पे स्पीड जो है ये 2.8 माक है, जो कि साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है। और ये मिसाइल सिस्टम का जो खास बात है कि इस मिसाइल सिस्टम से फायर करने के बाद अगर एनिमी या फिर कोई भी ऐसा वॉरशिप जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो आपके रिडार से बाहर है, तो ये बियॉन्ड द रिडार जाके भी उस पर हिट कर सकती है। रिडार के हॉरिजॉन के बाहर जाके भी उसको हिट कर सकती है। एंड प्लस इसको हमने और कौन कौन से हमारे शिप से यहां पे टेस्ट कर चुके हैं, साथ ही साथ इसको कौन कौन से शिप में यहां पे टेस्ट किया गया था। आईएनएस चेन्नई से, राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर और आईएनएस रणविजय से इसको हम टेस्ट कर चुके हैं। अगर बात करें तो हमारे सामने है विशाखापट्टनम, जहां से इसको टेस्ट फायर किया गया रिसेंटली। तो चलिए बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट करंट अफेयर है। मूविंग फॉरवर्ड अगेन फ्रॉम द डिफेंस। आज के टाइम पे इंडिया में डिफेंस पे बहुत ज्यादा यहां पे डेवलपमेंट देखी जा रही है, क्योंकि हमारे जो हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, हमारे साथ नेबरिंग हॉस्टाइल कंट्रीज हैं लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, यहां से हमें लगातार जो है सिक्योरिटी थ्रेट मिलते रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमने अपना एक S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि रॉकेट से या फिर एरियल अटैक से हमें बचाता है, वो भी हमने डिप्लॉय किया है। बहुत महंगा सिस्टम है। और साथ ही साथ इजराइल के साथ मिलकर हम और भी डिफेंस सिस्टम्स को यहां पे बना रहे हैं। हम ज्यादा ऑफेंसिव हैं, पर अब जो हमारा रणनीति है या अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करते हम अब ऑफेंसिव में भी आ रहे हैं साथ ही साथ। तो यहां पे अगेन डीआरडीओ ने एक और सफलता प्राप्त करते हुए दे टेस्ट फायर्ड द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो आपको यहां से नाम से ही बहुत चीजें क्लियर हो रही होंगी कि ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको मैन पोर्टेबल क्यों कहा गया, क्योंकि ये कोई भी यहां पे इंसान जो आर्मी पर्संस हैं वो इसको यहां पे अपने बलबूते इसको हिला सकते हैं, लेके जा सकते हैं कहीं भी। और साथ में ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब ये एंटी टैंक है। जो टैंक्स के यहाँ पे वॉर रहती है, जैसे आपको पता है 1965 में, या फिर बात करें हम जो हमारे पाकिस्तान के साथ वॉर रही 1972 में बांग्लादेश रेवोल्यूशन वाली, उसमें भी टैंक्स का बहुत ज्यादा यूज रहा। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे भी जो हमारे बॉर्डर है राजस्थान के, पंजाब के, पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे बहुत थ्रेट हमें रहता है टैंक से। तो इसलिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पे काम हम पे करते रहते हैं। तो एक और वर्जन जो है एक लेके आए हैं, आपको एक वर्जन याद रखना है पहले भी कि एक नाग मिसाइल सिस्टम भी है, जो भी वो भी एक क्या है हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम ही है। तो एक और हमने अभी इसको टेस्ट फायर किया है मिसाइल सिस्टम को, नाम याद रखेंगे। अब ये जो इसका फाइनल जो डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम है उसको टेस्ट किया गया है, मतलब कि सभी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करके जितना भी इसमें फेयरवेल करने वाला था, अब हम डिलीवरी देने वाले हैं इसकी अपनी फोर्सेस को। तो इसका लास्ट वर्जन टेस्ट किया गया है और बिल्कुल सक्षम रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। और इसमें एक और खास बात है कि ये फायर एंड फॉरगेट है। फायर एंड फॉरगेट मतलब, अब गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या था? यहां पे एंटी टैंक का आपको पता लग गया। एंटी टैंक का मतलब क्या है कि यहां पे आप इसको टैंक को यहां पे हिट करते हैं इससे। और हम बात करें गाइडेड की, तो गाइडेड में क्या है कि आप इसको एक बार गाइड कर दो और बाद में भूल जाओ। सो इट इज लाइक फायर एंड फॉरगेट। ये अपने टारगेट को अपने आप हिट करेगा, इसको कंट्रोल करने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
एंड देन इसके बाद इसकी रेंज जो है ये 2.5 किलोमीटर तक है। रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी हमारी भी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, इसकी रेंज थोड़ी कम ही रखी जाती है क्योंकि इसको मैन यहाँ पे खुद ब खुद ये मैन कोटेड होती है, तो यहाँ पे खुद वो उसको लॉन्च करते हैं और बॉर्डर के पास ही इसको रखा जाता है। तो दिस इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाम याद रखेंगे, मैन पोर्टेबल नहीं लेके आए हैं, लॉन्च किया है हमारी डीआरडीओ ने। सो मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट आपके सामने एक्टर हैं, इनको आप देख के ही पहचान गए होंगे, ये बजरंगी भाईजान 2015 की जो मूवी है सलमान खान के साथ, वहां पे आपको मुन्नी के रूप में आपको दिखी होगी, बहुत ही ज्यादा यह प्रसिद्ध रही इस मूवी के कारण ही ये। तो यहाँ पे एक्ट्रेस हर्षली मल्होत्रा वो अवॉर्डेड 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। तो यहां पे इनको भारत रत्न दिया गया अंडर द कैटेगरी किसका, भारत रत्न फ्रॉम द डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स के जरिए जो भारत रत्न दिया जाता है, वहां पे इनको 2022 का यहां पे ये दिया गया ड्यू टू हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा। एंड 2015 में जो बजरंगी भाईजान मूवी थी उसमें जो इनकी अभिनेता ये थी और इनकी जो सारी की सारी एक्टिंग थी उसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी और बहुत ही प्यारे ढंग से इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को या यूनिटी को दिखाया गया है, इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। एंड ये श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने इनको ये पुरस्कार यहां पे सम्मानित किया। अब भगत सिंह कोश्यारी कौन है, ये हमारे गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, ये हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। तो चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास। सो नेक्स्ट है हमारे पास रेलवे से। तो रिसेंटली इंडियन रेलवे लॉन्चेस मिशन अमानत। अब मिशन अमानत टू हेल्प पैसेंजर्स टू ट्रैक देयर लॉस्ट बिलोंगिंग्स या फिर लगेज। तो यहां पे बात हो रही है उनके लगेज की। तो यहां पे अमानत अब याद रखेंगे हमेशा के लिए अमानत। तो अमानत कौन लेके आया मिशन, ये हमारे रेलवे का एक मिशन है, इसको लॉन्च किया गया बाय द इंडियन रेलवे। इसका जो वेस्टर्न रेलवे उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब इसमें जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है आरपीएफ फोर्स, उन्होंने इसको लॉन्च किया है कि अगर किसी पैसेंजर का कोई सामान यहां पे खो जाता है तो उसको ये वेबसाइट पे उसको लिखेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे और पैसेंजर वहां पर आके अपने सामान को वहां पे क्लेम कर सकता है। तो ये याद रखेंगे अमानत के बारे में। दिस इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं तो नेक्स्ट आपके सामने है, दिस इज समथिंग लाइक अ फेरी, बट ये एक मेट्रो है, एक बैटरी पावर्ड मेट्रो। कोची बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो यहां पे कोची जो है केरला की, ये पहली जो सिटी बनी है जिसके पास वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, इंडिया की पहली ऐसी सिटी है। सो व्हाट इज दिस वाटर प्रोजेक्ट। तो यहां पे ये वाटर मेट्रो जो है ये पानी में चलने वाली एक तरह की मेट्रो है। हालांकि मेट्रो जो है आपने दिल्ली में मेट्रो देखी होगी, कोलकाता में देखी होगी, वो मेट्रो ट्रैक पे चलती हैं, बट ये जो मेट्रो है ये पानी में चलेगी कोची में। सो द फर्स्ट बोट इन दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, नाम है मुजीरिस। मुजीरिस याद रखेंगे। तो इसको बना कौन रहे हैं, और भी बोट्स यहां पे बनाई जाएंगी, धीरे धीरे और भी इंडक्ट की जाएंगी। ये बैटरी पावर्ड बोट्स हैं। तो इसको कोची शिपयार्ड लिमिटेड यहां पे बना रहा है, डेवलप कर रहा है और इसकी मेकिंग चल रही है। तो हालांकि ये सारे प्रोजेक्ट्स की इतनी कॉस्टिंग है, ये लगभग 819 करोड़ तक रहने वाली है। तो याद रखेंगे कि कोचिन के पास है पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। सो जो नेक्स्ट करंट अफेयर है यहां पे, सो द टाटा ग्रुप रिप्लेसेस वीवो एज द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर फॉर 2 years। तो यहां पे जो आपको कप देखे यहां पे बिल्कुल ध्यान में आ गया होगा कि ये हमारे आईपीएल का कप है बिल्कुल, और इस पे वीवो लिखा रहता है। तो अब से वीवो की स्पॉन्सरशिप यहां पे किसने ले ली है, यहां पे टाटा ने। तो वीवो की जगह अब कौन यहां पे स्पॉन्सर करेगा आईपीएल को, यहां पे जो है टाटा ग्रुप इसको स्पॉन्सर करेंगे। टाटा ग्रुप जो है इनकी बहुत बड़ी एक लेगेसी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रतन टाटा जी के नाम से, और ये 100 साल अभी इनको हो चुके हैं इनकी कंपनी की लेगेसी को। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली यहाँ पे एयर इंडिया को भी रतन टाटा जी ने यहाँ पे टाटा ग्रुप ने यहाँ पे खरीद लिया है और वो उसकी प्राइवेटाइजेशन करके उसको भी चलाने वाले हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आईपीएल को भी स्पॉन्सर करने वाले 2 साल के लिए भी टाटा ग्रुप्स रहेंगे। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बीसीसीआई को यहाँ पे फायदा ही है, विन विन सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे वीवो से ज्यादा यहाँ पे स्पॉन्सरशिप देंगे टाटा ग्रुप्स। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो नेक्स्ट है हमारे पास द राफेल मैरीटाइम फाइटर जेट
डेमोन्स्ट्रेटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इन गोवा। तो यहाँ पे राफेल जो नए नए जो हम फ्रांस से राफेल्स ले रहे हैं रिसेंटली, इनकी बहुत सी जो कंटिजेंट है वो यहाँ पर आ चुकी है और बहुत सी अभी आने वाली है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि किस तरह से राफेल जो है वो सी में भी काम कर सकता है। जो हमारे बड़े बड़े शिपयार्ड्स हैं या फिर बड़े बड़े शिप्स हैं जहां पे हम इनको डॉक कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे बड़े बड़े वॉरशिप हैं जैसे IAC विक्रांत। तो IAC विक्रांत पर हम हॉल्ट भी कर सकते हैं, हैंगर्स भी होते हैं जहां पे इतने बड़े बड़े शिप्स पे ये हैंगर्स रहते हैं जहां पे हम इन फाइटर जेट्स को प्लेस कर सकते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो सी में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो यहाँ पे राफेल की जो मैरीटाइम फाइटर कैपेबिलिटीज हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गोवा के शोर पे। तो जरूर याद रखेंगे कि इसको कहां पे रखा जाएगा, कौन कौन से शिप्स पे रखा जाएगा। जो इंडियसली डेवलप है हमारे IAC विक्रांत है, वहां पे एक युद्ध पोत है और इस पे हम कैरी कर सकते हैं हमारे जो फाइटर जेट्स हैं। तो राफेल बहुत ही ज्यादा अच्छा एक 5th जनरेशन जो है एक तरह का हमारा फाइटर जेट है और इससे बिल्कुल डेवलप करके नई टेक्नोलॉजीज में लाई गई हैं और इंडियन एयरफोर्स को, आर्मी को और नेवी का इसका बहुत ज्यादा फायदा है। जैसे आपको पता है हम बहुत ही टाइम से मिग जो हैं उनको यूज कर रहे हैं, पर मिग बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। मिग सीरीज जो हैं ये रशिया के प्लेन्स हैं जिनको हमने खरीदा था बहुत पहले से। इसमें चॉपर्स भी हैं, इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, बट हालांकि ये चॉपर्स एंड फाइटर जेट्स बहुत ही पहले से ही बहुत पुराने हो चुके हैं। तो हालांकि हमने एक न्यूज, बहुत ही दुखद न्यूज भी देखी थी या सुनी थी पिछले टाइम में कि हमारे जो सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। वो भी एक मिग में ही ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे। तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें हैं जिनके कारण हमें ये सब कुछ चेंज करना है और राफेल के आने से अभी हमें बहुत सारी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं हमारी नेवी से, हमारी आर्मी से और हमारी डिफेंस फोर्सेस से भी। सो मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं हमारा जो यहाँ पे लास्ट करंट अफेयर है हम आज का। सो यहाँ पे हम बात करते हैं द 5th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग। तो ये मीटिंग हो रही है, इसको क्या कहा गया है यहाँ पे, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो यहाँ पे 3 देशों के झंडे आपने देख लिए होंगे, दिस इज इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, 3 नेशन के बारे में बात याद रखेंगे और ये 5th डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग है। तो इस मीटिंग में क्या बात चलेगी, क्या है इसमें बात कि हम डेवलपमेंट करेंगे रीजनल साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी हमारी कैपेसिटी, किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, साइबर थ्रेट से बच सकते हैं तीनों देशी, एंड कैपेसिटी ऑफ डिफेंसिव ऑपरेशनल्स, डीप डार्क वेब हैंडलिंग। अब डीप डार्क वेब हैंडलिंग क्या होती है, एक और इंटरनेट जो है वो डीप डार्क एक इंटरनेट है, एक तरह का जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल गहरा एक और वेब होता है पूरा इंटरनेट का, जहां पे बहुत से इलीगल काम होते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये सभी चीजें चलती हैं और यहीं से ये जो पैसे हैं, हवाले का पैसा है, उसको भी एक्सचेंज किया जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए या फिर इन चीजों को पकड़ने के लिए यहां पे हम डीप डार्क वेब हैंडलिंग भी करेंगे, इस मीटिंग में ये बात की गई है, एंड डिजिटल फोरेंसिक्स भी करेंगे, डिजिटल फोरेंसिक्स भी किएंगे। तो जरूर याद रखेंगे इसके बारे में, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। सो गाइस, this was our last current affair and this was all current affairs for today's session and thank you for watching and please do subscribe the channel जो भी नए हैं, ताकि आपको नई नई न्यूज यहाँ पे मिलती रहे। और कोई भी सजेशन हो वीडियो को लेके, कोई भी आपको करंट अफेयर को लेके, तो डू कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए हमको। एंड थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।